राम राम। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेलकम टू एग्जाम चालीसा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बताइए। एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। कब किया था? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक ना। यहाँ याद रखिएगा, अभी तक जो है ना तीन महिला जो है ना कांग्रेस की अध्यक्षता किया है। कितना महिला? 3 महिला। तो पहला हो गया एनी बेसेंट। कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। 17 में 8 जोड़िए, कितना होगा? 25। 25 में हो गया सरोजिनी नायडू। 25 में हो गया सरोजिनी नायडू। अब 25 में 8 जोड़िए, 33 में हो गया सेनली नेनगुट्टम, ठीक ना। और ये हो गया कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, ठीक ना। प्रथम भारतीय बोलेगा तो सरोजिनी नायडू, भारतीय बोलेगा तो सरोजिनी नायडू, और सिर्फ बोलेगा महिला तो एनी बेसेंट। बात समझे कि ना। तो 17, 8, 25, 8, 33। और ये विदेशी महिला थी, ठीक ना। ये विदेशी महिला थी, नेल्ली सेनगुट्टम, ठीक ना, याद रखिएगा। नेल्ली सेनगुट्टम, ठीक ना। कब? 1933 में 3 महिलाएं कांग्रेस की अध्यक्षता किया। चलिए, 33 में हो गया, तो यहीं से 2-4 बात और बता देते हैं। तो 1934 में जो है ना, 1934 में क्या था? मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद। 35 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, 35 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ। फिर 36 में किया लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। फिर 36 के बाद 37 में हुआ फैजपुर अधिवेशन में लगातार 2 साल किया है नेहरू जी, 36 में और 37 में नेहरू जी। ये जो फैजपुर अधिवेशन हुआ, ये गांव में आयोजित प्रथम था। बात समझे? खत्म हो गया, 36-37 खत्म हो गया। अब 38 में आता है हरिपुरा अधिवेशन। 38 में हरिपुरा अधिवेशन, ये हरिपुरा स्थान कहाँ है? गुजरात में। इसकी अध्यक्षता करता है सुभाष चंद्र बोस। इसकी अध्यक्षता करता है सुभाष चंद्र बोस। ये भी गांव में ही आयोजित होता है, ये भी गांव में आयोजित होता है। फिर होता है 1937 हो गया, 38 हो गया, 38 हुआ ना। अब 1939 में करता है त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी करता है कौन? सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। लेकिन ये जो है ना, यहाँ मतभेद हो जाता है, यहाँ जो है ना मतभेद हो जाता है। यहाँ गांधी जी जो है ना एक अपना उम्मीदवार खड़ा कर देता है, पट्टाभी सीतारमैया को। फिर तो दोनों में क्या हो जाता है? चुनाव हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया में क्या हो जाता है? चुनाव। जिसमें क्या होता है? पट्टाभी सीतारमैया को हरा देता है, ठीक ना। पट्टाभी सीतारमैया को हरा देता है सुभाष चंद्र बोस। आइए समझे बात? हाँ, 38-39 हो गया। तो हाँ, तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी को अच्छा नहीं लगा, ठीक ना। तो वो इस्तीफा दे दिया। गांधी जी को लगा, मतलब पट्टाभी सीतारमैया का हारना गांधी जी का हारना के समान था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने पद से इस्तीफा दे दिया। तो फिर अब सबसे बहुत बड़ी बात है, तो इस ऐसा व्यक्ति को उस पद पर बैठाना था कि दोनों को माइनस कर सके, सुभाष चंद्र बोस को और गांधी जी को। तो वो था हमारे बिहार के लाल राजेंद्र प्रसाद। तो अध्यक्षता किया राजेंद्र बाबू, ठीक ना। तो हो गया 39। फिर 40 में जो है ना, अब देखिए, अब गांधी जी, अब कांग्रेस के अंदर जो है ना, अब हमको जा रहा था भारत छोड़ो आंदोलन 42 में स्टार्ट करना है, ठीक ना। अब यहाँ गांधी जी से लड़ के जो है ना, क्या कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस यहाँ लड़ गया। अब यहाँ देखिए, तो 1940 में रामगढ़ अधिवेशन होता है। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। ये रामगढ़ पहले बिहार में था। रामगढ़ पहले कहाँ था? बिहार में, अभी झारखंड में है, ठीक ना। तो इसकी अध्यक्षता करता है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अबुल कलाम आज़ाद। और इसके बाद जो है ना, चूँकि सब नेता जो है ना व्यस्त हो जाता है, और चूँकि यहाँ जो है ना कांग्रेस के अंदर का माहौल अच्छा नहीं रहता अध्यक्षता के लेके, काहे कि टकराव हो गया। पहले ऐसा टकराव नहीं उत्पन्न हुआ था, ठीक ना। तो 45 तक जो है ना कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ कांग्रेस का 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। बस समझे कि नहीं? 45 तक कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ,
ठीक ना। फिर उसके बाद 46 में होता है मेरठ में अधिवेशन। 46 में कहाँ होता है? मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता करता है, क्या कहते हैं, जेपी कृपलानी। कौन कहता है? जेपी कृपलानी। और चूँकि नवंबर में होता है चुनाव, नवंबर 1946 में होता है, तो 47 में भी रह जाता है यही, बस समझे। तो इसलिए आज़ादी के समय कौन रहता है? जेपी कृपलानी। फिर 48 में बनता है पट्टाभी सीतारमैया। और फिर 49 में नहीं हुआ है, 50 में होता है पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक ना। तो 33 से हम बता दें कहाँ तक? 50 तक आप लोग, ठीक ना, समझे। अब 32 में होता है दिल्ली में अधिवेशन। 1932 में होता है दिल्ली में। तो ये रणछोड़ दास अमृतलाल, सेठ रणछोड़ दास अमृतलाल इसका अध्यक्षता करता है। रणछोड़ दास है वहाँ, क्या कहते हैं, 3 इडियट मूवी में। और 1931 में कांची अधिवेशन होता है, ठीक ना। 1931 में कांची अधिवेशन कौन कहता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक ना। चलिए 31 से लेके 50 तक अधिवेशन का हम निपटा दिए आप लोग को। चलिए अगला है, हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 काबुल में, ठीक ना। तो हुमायूं जो राजा बना था 1530 में, हुमायूं राजा कब बना? 1530 में। और इसका मृत्यु कब हुआ? 1556 में। मृत्यु कब हुआ? 1556 में, ठीक ना। और जब ये राजा बना, खरों क्या, चलो हाँ, तो जिस समय ये राजा नहीं बना था तो कहाँ का सूबेदार था ये हुमायूं? कहाँ का सूबेदार था? बादशाह का, हाँ, बद खां एक जगह है, हाँ, बद खां, ठीक ना, का इस सूबेदार था। और 3 युद्ध जो है ना, 2-3 युद्ध इसके विषय में फेमस है। कौन कौन युद्ध है बताइए तो आप लोग? पहला चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध के पहले बताइए कौन सा युद्ध है? चौसा के युद्ध के पहले एक युद्ध बताइए। हाँ, जो देवरा का युद्ध कब, बताइए। हाँ, तो सबसे बड़ा गलती जो है ना, सबसे बड़ा गलती इसी युद्ध में किया था। इस युद्ध में चाहता ना तो शेर शाह को पूरी तरह पराजित कर देता था, लेकिन वो ऐसा नहीं किया, उदार दिल अपनाया, ठीक ना। तो जिसका वजह जो है ना, वो घुमंतु जीवन जीना पड़ा। तो चलिए हाँ चलिए, उसके बाद चौसा का युद्ध बता दीजिए तो फटाक से। 1539 हो गया चौसा का युद्ध। जीतता कौन है चौसा का युद्ध में? हाँ, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? 1540 में। सरहिंद का युद्ध, हाँ, 1555 में। चलिए हाँ, उसमें जीत जाता है। उसके बाद तो 56 में जो है ना मर ही जाता है, दीन पनाह की भवन की सीढ़ियों से गिर कर, ठीक ना। और दीन पनाह का एक पुस्तकालय जो कोई वही बनवाया था, ठीक ना। तो इसीलिए कहता है ज़िंदगी भर जो है ना रहते खाते जो है ना उसका जीवन कट जाता है। और हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम, ठीक ना, बेगम। चलिए कर दें, चलिए हाँ, चलिए पूछते हैं। ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन है? 1 नंबर से ये लोग आगे हैं, ठीक ना। चलिए ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय टेनिस खिलाड़ी, रामनाथ कृष्णन राइट आंसर है। बताइएगा, एक टेस्ट पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला प्रथम गेंदबाज कौन है? आप लोग नहीं, ठीक ना, बोलिए ना, यही क्वेश्चन का जवाब बोलिए ना। अच्छा चलिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ? 1951 में। कब हुआ? 1951 में। चलिए बताइएगा, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब लिखा है? 1913 में। 1913 में। क्या कहते हैं, लिखा नहीं है, 1913 में इसको मिला है, ठीक ना। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक ना। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल मिला है 1913 में गीतांजलि के लिए। नहीं, लिखा कभी ये नहीं, ठीक ना, लिखा कभी ये नहीं है। चलिए आगे बताइए, त्वरण की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बताइए, रक्तचाप को मापा जाता है?
हाँ, स्पेनोमाइनोमीटर के द्वारा। ठीक है, बताओ। मेरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मेरी कॉम, हाँ, मुक्केबाजी। अब ये बता दीजिए कहाँ की है मेरी कॉम? हाँ, मणिपुर। ठीक है, बताइएगा। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। बाबा की नगरी उत्तर प्रदेश। बताइएगा। बताइए, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? हाँ, आप ही लोग से। हाँ, मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेसम का नियम है मुद्रा के प्रचलन से। ठीक है, बताइएगा। किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। शकों के पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक ना, याद रखिएगा। और बताइएगा, इसके समय में विद्या का प्रमुख केंद्र कौन कौन है? जानते हैं तो कोई बता दीजिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में विद्या का प्रमुख केंद्र कौन कौन है? नहीं, नालंदा नहीं था। बताइएगा, याद है? हाँ, उज्जैन और पाटलिपुत्र। और बताइए, यहाँ संधि विवाहक सचिव कौन था? इसका सचिव कौन था? संधि विवाहक सचिव। यानी युद्ध में जो है ना, जो दो युद्ध को जो है ना, संधि मतलब क्या होता है? मेल करवाता है, दो राजा का मेल करवाता है। ठीक ना, तो उसका सचिव कौन था ये बताइए। जाने हैं? बताइएगा। वीरसेन है। कौन है? वीरसेन है। आप लोग कमेंट में बताइएगा, समुद्रगुप्त का जो ना सचिव कौन था? संधि विवाहक सचिव कौन था? हाँ, हरिसेन। उसका नाम है हरिसेन और इसका नाम है वीरसेन। ठीक नाम। और गुप्त वंश में है तो बताइए, गुप्त वंश के किस शासक ने सुदर्शन झील का पूरा निर्माण करवाया था? अस्कंदगुप्त। कौन निर्माण करवाया था? अस्कंदगुप्त। ठीक ना। और यहाँ से एक क्वेश्चन है, हुनों को हराने वाला शासक कौन है? अस्कंदगुप्त। इसी हुन के आक्रमण से बचने के लिए चीन में जो है ना, चीन का दीवार खड़ा किया था, इसी हुन आक्रमण से बचने के लिए। और अस्कंदगुप्त ने उसी हुन को क्या किया था? परास्त किया था। ठीक ना। तो हुन बताइए। और एक क्वेश्चन यहाँ से बता दीजिए, अंतिम गुप्त शासक कौन है? नहीं, अंतिम गुप्त शासक कौन है? था ब्रेक मार के शासक विष्णुगुप्त। कौन है? विष्णुगुप्त है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? 1828 में। 1843 में इसका राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गया 1833 ईस्वी में। कब मृत्यु हो गया? 1833 में। कहाँ? इंग्लैंड में। इसकी मृत्यु कहाँ होता है? इंग्लैंड में। हाँ, इंग्लैंड इसको भेजा था कौन? अकबर द्वितीय। कौन भेजा था? अकबर द्वितीय। ठीक ना। उसकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को संभाला। इसकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को संभाला देवेंद्रनाथ टैगोर। ये देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? रवींद्रनाथ टैगोर के पिताजी। बस समझे। यही देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1939 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना करता है। तत्वबोधिनी सभा का स्थापना। फिर ये पहाड़ी क्षेत्र में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पहाड़ी क्षेत्र में। तो फिर ब्रह्म समाज का नेतृत्व करता है कौन? केशव चंद्र सेन। कौन कहता है? केशव चंद्र सेन। फिर अपनी वो बेटी का शादी जो कर देता है ना, अपनी बेटी का शादी कर देता है, वो ब्राह्मण से कर देता है। ठीक ना। तो वहाँ फिर और उसका उम्र का भी कुछ लफड़ा रहता है। तो उसके बाद ब्रह्म समाज में जो फिर टूट हो जाता है। समझें। फिर उसके बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व फिर संभालता है देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर एक ब्रह्म समाज का निर्माण था, आदि ब्रह्म समाज। कौन सा? आदि ब्रह्म समाज। फिर ब्रह्म समाज दो भाग में बंट जाता है। ठीक ना। आदि ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ? हाँ, आप ही लोग से होगा। हाँ, आप ही लोग से है 1961 में। लेकिन क्वेश्चन है, गोवा पूर्ण राज्य कब बना? हाँ, 1987 में। अब कौन सा नंबर का राज्य बना? 25वां। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा 25वां राज्य है। और बताइए, ठीक ना। एक बताइएगा, सिक्किम जो है ना, सिक्किम भारत में शामिल किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? 35वां संविधान संशोधन के तहत। अब पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के तहत? 36वां संविधान संशोधन के तहत। लेकिन ईस्वी कब है? कौन सा है? 1900
75। अब यहाँ से एगो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन घुसा देते हैं। इस सिक्किम जो है ना, सिक्किम का मैप हम इस ऐसे बताए थे, ऐसे सिक्किम, इसके तरफ 3 गो देश है। हाँ, नेपाल, नेपाल हो गया इधर, इधर भूटान हो गया, इधर चीन हो गया, इधर अपना सिक्किम है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कलकत्ता नगर की स्थापना 1690 में किसने किया था? जॉर्ज चार्नोक। और ये कलकत्ता नगर जो ना 3 गांव को मिला के बनाया था। वो तीनों गांव का नाम कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। कालीकत, गोविंदपुर, सूतानती, ठीक ना। 3 गांव हो गया, कालीकट, गोविंदपुर और सूतानती, ठीक ना। 3 गांवों को मिला के कलकत्ता शहर बसाया था। उस कलकत्ता शहर का वास्तुकार कौन हो गया? जॉर्ज चार्नोक। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, मुंबई शहर का वास्तुकार कौन है? मुंबई शहर का वास्तुकार कौन है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। पंचायती राज जो है ना, किस भाग में है? हाँ, पंचायती राज भाग 9 में है, ठीक ना। और नगर निगम जो है ना, भाग 9 के क में है। और सहकारिता जो है ना, 9 के ख में है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, सहकारिता जो है ना, किस संविधान संशोधन के तहत 9 के ख में रखा गया है? ये हाँ, संविधान संशोधन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में, ठीक ना। बताइएगा। आनंद वन को किसने स्थापित किया? हाँ, आप लोग से बाबा आमटे। आनंद वन को बाबा आमटे ने। बताइएगा। विद्येश्वर मंदिर, तंजौर का विद्येश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर का विद्येश्वर मंदिर का निर्माण राजराज फर्स्ट, एकदम राइट आंसर है। बताइएगा। बताइए, वह कौन सा ग्रह है जो पश्चिम में उगता है? शुक्र है। और एक ग्रह है, अरुण, शुक्र और अरुण राइट आंसर है, जो कि पश्चिम में उगता है। सभी ग्रह पूर्व में उगता है, ये 2 ग्रह जो है ना पश्चिम में उगता है, ठीक ना। बताइएगा। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? ये किससे, आप लोग से है? हाँ, बोलिए। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक का लेखक कौन है? पंडित रविशंकर, ठीक ना। अभी है भी वो। बताइए, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, राइट आंसर है 1 दिसंबर। हाँ, चलिए बताइएगा। अष्टदिग्गज जो है ना, तेलुगु के 8 महान कवि किसके दरबार में रहते थे? हाँ, आप ही लोग से है, कृष्णदेवराय। चलिए, कृष्णदेवराय जो है ना, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश, कितने वंश? 4, संगम, सुलु, तुरु और अराविडु वंश। और ये बताइए, ये जो है कृष्णदेवराय किस वंश के थे? तुलु वंश के। और तुलु वंश के संस्थापक कौन हो गए? वीर नरसिंह। कौन हो गया? वीर नरसिंह। और इसके समय में, कृष्णदेवराय के समय में 2 विदेशी आया था, ठीक ना। कौन कौन? हाँ, बारबोसा और डोमियन पायस। बारबोसा और डोमियन पायस। और इसकी 2 रचना है, अमुक्त माल्याद और जमवती काल्यानम, ठीक ना। इसकी 2 रचनाएं कृष्णदेवराय, अमुक्त माल्याद और जमवती काल्यानम, ठीक ना। और जमवती काल्यानम जो है ना, संस्कृत में है। किस में है? संस्कृत में। कल्याणम नामे है। अमुक्त माल्याद जो है ना, तेलुगु में है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 1-2 बात बताते, 3 बात यहाँ से। एक शहर बसाया था नागलपुर। कौन सा शहर बसाया था? नागलपुर। किसने बसाया था? कृष्णदेवराय ने। अब विट्ठल और हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्णदेवराय ने, ठीक ना। तो लगभग कृष्णदेवराय से जितना बातें था सारा हो गया। हाँ, बाबर के ये समकालीन है। अब बाबर जो है ना, विजयनगर के सर्वश्रेष्ठ, उस समय उस तत्कालीन राजाओं में सबसे महान राजा माना था कृष्णदेवराय को। कौन? बाबर, ठीक ना। चलते हैं, आगे बढ़ जाते हैं।
बताइएगा। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृत किया गया था? 1947, 22 जुलाई 1947 को राइट आंसर है। बताइएगा, कुकी जनजाति जो है ना किस राज्य में है? मणिपुर में। अभी यही कुकी जनजाति जो है ना अब मेती जनजाति दोनों मिल के जो है ना मणिपुर में पूरा उद्योग मचा रखा है यहाँ। ये तो क्वेश्चन आना ही है, कुकी और मेती जनजाति जो है ना ये दोनों क्वेश्चन आएगा ही, एग्जाम में कोई काट ही नहीं सकता है, ये आने वाला ही है। कोई भी एग्जाम में पूछे लेकिन ये एग्जामिनर का पहला पसंद होगा। बताइए, अंग जनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा। इसी के नाम पे अपना है चंपा नाला पुल, ठीक ना। इसी अंग जो भागलपुर के आसपास का क्षेत्र है, मुंगेर और भागलपुर के आसपास का क्षेत्र। बताइएगा, महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत जगह सोर्स दिया है 599 ईसा पूर्व, ठीक ना। हाँ, बहुत जगह है, हम बता रहे हैं ना, हम अंतिम ऑथेंटिक बात बता रहे हैं, बात समझे। हाँ, 599 बहुत जगह है, तो यहाँ इतिहास में मतभेद है। अगर आपको एग्जाम में मिले, दोनों तो नहीं देगा, आप लोग अगर 540 ना मिले तो आप पहला प्यार रहेगा आप लोग का 599। बात समझे कि ना, देख लीजिएगा, थोड़ा सा देख क्या लीजिएगा, इसको दिमाग में रख लीजिए, ये हम सही बात बता रहे हैं, गूगल करने भी नहीं हम बोलेंगे आपको, ठीक ना। बताइएगा, मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था? 1526 में, ठीक ना। अच्छा, एक बात बताइए, अचानक याद आ गया तो हम पूछ ही लेते हैं, तो बाबर को जो नहीं आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? हाँ हाँ हाँ, राणा संघा तो था ही, राणा संघा था। चाचा भी था, भाई था, दौलत खान लोधी और दिलावर खान। हाँ, उसका भतीजवा भी था, चच्चा भी था, ठीक ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। बताइएगा, सुंदरवन डेल्टा जो है ना कौन सा नदी बनाती है? गंगा नदी बनाती है। बताइएगा, फसलों के अध्ययन को कहते हैं? हाँ, एग्रोनॉमी। फसलों के अध्ययन को कहते हैं एग्रोनॉमी। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ है? देवगिरी। कहाँ है? देवगिरी है। बताइएगा, कल हम बताए थे क्वेश्चन ये। परमाणु के नाभिक जो है ना किसका मिलकर बना है? परमाणु के नाभिक मिलकर बने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक मिलकर बने हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, प्रोटॉन धनावेशिक होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक ना। प्रोटॉन होता है धनावेशिक और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, इसीलिए परमाणु का नाभिक क्या होगा? धनावेशिक, ठीक ना। बात समझे कि ना। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। और कुल प्लस और कुल माइनस मिल के उदासीन कर देता है, पूरे परमाणु को उदासीन कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता मिला? 1952 में। भारतीय राष्ट्रीय पक्षी मोर को मान्यता मिला 1952 में। नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1963 में। अच्छा, एक और बात बताइए, किस राज्य का जो ना राजकीय भाषा इंग्लिश है? यहाँ इसी नागालैंड का राजकीय भाषा क्या है? इंग्लिश है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। सहरिया जनजाति जो है कहाँ का है? राजस्थान का। सहरिया जनजाति कहाँ का है? और कल राजस्थान का बात हम कर रहे थे, तो घाना पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में। किसके लिए जाना जाता है? सारस पक्षी के लिए, ठीक ना। रणथंभौर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान। और सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। तीनों अभ्यारण्य याद रखिएगा कहाँ है? राजस्थान में, ठीक ना। सरिस्का, रणथंभौर और घाना, ठीक ना। घाना पक्षी विहार भरतपुर में है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको जो होता है? दिल्ली और अमृतसर। हाँ। बारामूला सिर्फ ले, और आगे नहीं जाएगा? नहीं, आगे भी है, वो भी आप सही बोल रहे हैं। माल प्रवाह परियोजना जो है ना कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। माल प्रवाह परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। एक क्वेश्चन आया था ना एक दिन, कुन्नूर, कुनार,
कोणार्क की खाने, कोणार्क के खाने स्पीडी में आया था ना एक दिन क्वेश्चन। हाँ, कोणार्क के खाने किसके लिए जाना जाता है? सोना के लिए। है KGF मूवी बना है, देख लीजिएगा, इसी खान कोणार्क की खान पे KGF मूवी बना है, ठीक ना, सोना के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कारक कौन है? किससे है? आप लोग से। हाँ, CV देसाई। और बताइए, गोबर गैस जो है ना में कौन सा गैस की प्रधानता होता है? किसका? मीथेन। गोबर गैस हो गया, बायोगैस में कौन हो गया? और नेचुरल गैस में कौन हो गया? लेकिन बोल देंगे सीक्रेट राइटर में कौन सा? ब्यूटेन। सीक्रेट राइटर में ब्यूटेन, LPG में ब्यूटेन। तो कौन ब्यूटेन? नॉर्मल और आइसो ब्यूटेन, ठीक ना। चलिए, अच्छा मीथेन का सूत्र बोल दीजिए तो। CH4। बताइए, एशियन ड्रामा का लेखक कौन हो गया? गुरनार मिनरल, ठीक है। एशियन ड्रामा का लेखक गुरनार मिनरल। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? हाँ हाँ, 24 अक्टूबर। स्थापना 1945, आप लोग जानबे करते हैं। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है संयुक्त राष्ट्र का? हाँ, आप लोग कमेंट में थोड़ा जवाब दे दीजिएगा तो, ठीक ना। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? आगे बढ़ते हैं। एक पीको बराबर थोड़ा ध्यान से जाके अस्थिर होइएगा ना तो जवाब दीजिएगा हमको। 1 पिको सेकेंड बराबर कितना होता है? हाँ, 10⁻⁻12, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल की कठोरता किससे मापते हैं? एक आज अगुआ गया। हम हो गया तो बैलेंस हो गया। हाँ, चलिए ठीक है, EDTA। अगले बार से सुनिए, आज इस बार वार्निंग हो गया, अगले बार ये गलती का सज़ा नहीं मिलेगा। आप लोग भी एक बार कर दीजिएगा, ठीक ना। बताइएगा, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी के पीछे से? रायसीना की पहाड़ी, ठीक ना। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया? हाँ, एडवर्ड टेलर ने। किसने? एडवर्ड टेलर ने। बताइएगा, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? हाँ, वाह, ताली बजा दो इसके लिए। तो चलिए, पेराम्बूर तमिलनाडु। बताइए, प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? आप हाँ, हाँ देखिए, सुन लीजिए पहले, सुनिए ना, सुन लीजिए ना, इतना आवाज़ में बोलिए कि आप ही लोग सुनिए। आप मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक ना। सुनिए ना। मेच्योरिटी दिखा के, ठीक ना, एकदम पेशेंस रख के, शांत रह के, समुद्र के तरह। चलिए, राणा प्रताप सागर बांध जो का निर्माण किस नदी पे हुआ है? किस नदी पे हुआ है? चंबल नदी पे है। चंबल नदी जाना जाता है बिहार के लिए। चंबल की डाकू जो है ना फेमस है, चंबल की डाकू जो है ना फेमस है। और चंबल ये किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी याद रखें, यमुना की सहायक नदी है। और यमुना जो है ना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक ना। आइए आइए, आपके बिना जग तो सुना है। याद रखिएगा, बनास हो गया, सिपरा हो गया, काली छिंद हो गया। बनास, सिपरा, काली छिंद और पार्वती। बनास हो गया, आप देना। चलो, हाँ, बनास हो गया, सिपला हो गया, बनास, सिपरा, काली छिंद और पार्वती नदी इसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? अप्सरा, एकदम राइट आंसर है। बताइएगा, कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
ध्यान से बोलिएगा, आराम से बोलिएगा, एक बार जुबान से निकाल लीजिए, हाथ से लिख दीजिए, ठीक ना, ताकि और आप तैयार हो जाइए 1 नंबर लेने के लिए। कंफर्म बैलेंस हो जाएगा। हाँ हाँ बोल दिया। नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए ये बैलेंस हुआ, हम जान रहे थे ना। बताइएगा भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ है खोला गया है? कलकत्ता में। मतलब पनीर बनाने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? हाँ, रेनिन किण्वन विधि। सिर्फ किण्वन बोलेगा तो चलेगा। वंदे मातरम का संपादक कौन है? अरविंद घोष। वंदे मातरम का संपादक अरविंद घोष। बताइए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? बोलिए। चलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसी के साथ 2 नंबर से आगे हो गया ये लोग। हाँ हाँ, एक बैलेंस हुआ। चलिए बताइएगा भारत में रंगीन टीवी का प्रसारण कब स्टार्ट हुआ? हाँ 1982। कब हुआ? 1982। बताइएगा उत्तर रामचरित का लेखक कौन है? भवभूति। आप वहाँ दिखवा लगल है फोटो भी। बताइएगा उच्च ज्वार भाटा में, बताइए किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतर होता है? हाँ 12 घंटा 26 मिनट। चलिए जीके का सेशन ऑफ होता है। चलिए कितना देर हुआ? 31 मिनट हो गया। जी कोई नहीं। चलिए सेकंड पार्ट बना दीजिए तो।